हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने अभी थर्ड बुक का पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा खत्म किया। अज्यूम्ड बेसिक अजम्पशन आपको बताता हूं जो मैं आपके लिए सोच के बैठा हूं। आपने बैलेंस शीट P&L ढंग से याद किया होगा। जिस बच्चे ने बात नहीं मानी, जिसने याद नहीं किया, उसको अभी इसी चैप्टर से दिक्कत होनी शुरू होगी। चैप्टर आपके दो है सर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट कंबाइंड चैप्टर है। दो क्लासेस होंगी इसकी। एक क्लास में हम कंपैरेटिव खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कॉमन साइज। दिक्कत बस उस बच्चे को आएगी जिसको P&L बैलेंस शीट नहीं आती, वो यहाँ पे दिक्कत देगा। उसको फॉर्मेट में दिक्कत आएगी और यहाँ पे खुद से फॉर्मेट आपको बनाने को क्वेश्चन दे सकता है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज फॉर्मेट याद करके रखना। चैप्टर्स बहुत इजी हैं। तो सर आओ डायरेक्ट पहले कुछ बेसिक बताता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आओ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आज का इस वीडियो का काम रहने वाला है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साइज। सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है आप या तो 2 साल प्रीवियस ईयर करंट ईयर, या तो 2 साल के प्रॉफिट्स को आप कंपेयर करते हो, या फिर आप दो कंपनीज को भी कंपेयर कर सकते हो। मान लो दो कंपनीज है, कंपनी 1 कंपनी 2, आप उनको भी आपस में क्या कर सकते हो, कंपेयर। तो यूजुअली आपको जो आपके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, एक ही कंपनी के 2 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन होते हैं, आप उनको स्टेटमेंट में पुट करते हो। उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। फॉर्मेट पे हो बेटा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, सेम बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट है। एक चीज पे प्लीज गौर फरमाना, पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा। आपके क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि पहले करंट ईयर गिवन हो फिर प्रीवियस गिवन हो, लेकिन सॉल्यूशन में आप पहले कौन सा ईयर लिखने वाले हो, प्रीवियस करंट। ठीक है सर, आप कॉपी में साथ साथ फॉर्मेट बनाओ, प्रीवियस करंट। नेक्स्ट चीज आती है सर एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का प्लीज फॉर्मूला भी लिख लेना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है पिछले साल से आते आते इस साल तक कितना चेंज आया, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। सर क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सर इसी चेंज को परसेंटेज में बताना है, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है सर जितना भी चेंज आया, इसको परसेंटेज में निकालोगे तो चीज क्या बन जाएगी, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय वो चीज पिछले साल कितनी थी इनटू 100। फॉर्मूले लिख लेना, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं डायरेक्ट बिना टाइम पास करे 2 क्वेश्चन कराने इस वीडियो में, एक बैलेंस शीट का, एक P&L का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, 2 मिनट बस आराम से देख लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट है, बस एक बार के लिए देखो। चलो आ जाओ स्क्रीन पे। जब तक आपने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ी सी वीडियो कट करके मैंने आपके लिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। जितनी चीजें मैंने अभी अमाउंट्स नहीं भरे, जो भी पर्टिकुलर्स आपको गिवन था सर, वो पर्टिकुलर्स हमने यहाँ पे आराम से आपके लिए लिख दिया है। देखो यही सब चीजें आपको मिली थी। अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन में पहले आपको गिवन है ईयर 2021, फिर गिवन है 2020। तो बताओ, हम तो सर पहले क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो हमें प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, ऐसा हमारा फॉर्मेट कहता है। तो आप पहले 2020 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, 2021। कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद रखना है, बुक वाले जान के पहले करंट देंगे फिर प्रीवियस देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट बनती ऐसे है। हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या पढ़ा, पहले करंट फिर प्रीवियस। लेकिन जब आप चीजों को कंपेयर करते हो, आप ऐसे देखते हो, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, इसलिए पहले प्रीवियस ईयर आता है, फिर क्या आता है, करंट ईयर। आओ भाई देखना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई तुम भी मेरे साथ साथ लिखो पहले फटाफट। आओ, शेयर होल्डर्स फंड में आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल पहले गिवन है प्रीवियस ईयर का जी 12 लाख, नोट्स जो अकाउंट्स में नहीं जी 12 लाख, और यहाँ पे गिवन है 18। शेयर कैपिटल प्लीज आप भी लिखो 12 लाख 18 लाख। सिर्फ चेप रहा हूं तो प्लीज आप भी साथ साथ चेपना। यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो सेम गिवन है 6 लाख 6 लाख, चेप दो। नेक्स्ट आपको मिलेगा ट्रेड पेबल्स सर 3 लाख से 6 लाख, प्लीज याद रखना पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। आगे चलो बेटा, टोटल आप देखोगे 21 और इधर 30, पहले प्रीवियस फिर करंट, प्लीज चेपते जाओ। आओ मेरे साथ आप भी चेपो। आगे आपको 15 लाख 18 लाख गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिखो 15 लाख 18 लाख। नेक्स्ट आप देखोगे 5 लाख 10 लाख है ट्रेड रिसीवेबल्स,
शेपो 5 लाख 10 लाख, आगे चलोगे 1 लाख 2 लाख आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। टोटल लगा लेते हैं जी सर, टोटल हमारा यहाँ पे भी आ गया 21 लाख और 30 लाख। एज भाई ये तो पता ही है बैलेंस शीट क्या होती है, मैच। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जितना भी अभी तक मैंने लिखा है सिर्फ क्वेश्चन शेप है, बस एक बात चेंज करी है, पहले प्रीवियस ईयर डाला है फिर क्या डाला है, करंट ईयर। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे। सर एब्सोल्यूट चेंज पे आते हैं बेटा फटाफट से। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला प्रीवियस माइनस करंट, सॉरी करंट माइनस प्रीवियस। करंट में चीज 18 लाख है, यहां जाके 12 लाख, करंट में से प्रीवियस माइनस करोगे, एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 6 लाख। सिंपल सिंपल गेम है, बहुत सिंपल चैप्टर है कि इस साल और पिछले साल का आपको कंपेयर करना है, डिफरेंस निकालना है। तो सर करंट माइनस प्रीवियस 6 लाख, करंट माइनस प्रीवियस 0, करंट माइनस प्रीवियस 3 लाख। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ पे भी आप करंट माइनस प्रीवियस करोगे कितना आ जाएगा, 9। भाई इतना आसान है कि तुम मेरे साथ करते जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का? चले आगे आओ। करंट माइनस प्रीवियस 3 लाख लिखो सर, करंट माइनस प्रीवियस 5 लाख लिखो, 2 लाख माइनस 1 लाख, करंट माइनस प्रीवियस 1 लाख लिखो, यहाँ पे टोटल लगा दो बेटा 9 लाख, टोटल आपका आ गया 9। बताओ जी कोई दिक्कत? बहुत इजी है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, नेगेटिव भी चीजें आ सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई चीज होती, यहाँ 1 लाख होता और करंट होता 50,000, तो 50 माइनस 1 लाख करोगे वो नेगेटिव का 50 आता और उसका परसेंटेज भी नेगेटिव में निकलता। आप खुद से क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करोगे इसके बाद, वीडियो के बाद, तो प्लीज उसमें ध्यान देना, नेगेटिव भी कोई चीज आ सकती है, कोई बड़ी बात। ठीक है जी, चलो एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम मैंने भरा, एब्सोल्यूट चेंज में बताओ कोई दिक्कत है तो देखो, होनी नहीं चाहिए, स्टिल है तो एक बार वापस से देख लो यार। करंट माइनस प्रीवियस करना है तो करंट माइनस प्रीवियस करता गया, मेरे एब्सोल्यूट चेंजेस आ गए, कोई टेंशन। अब आ गया हो सर परसेंटेज का फॉर्मूला पे आप देखोगे, एब्सोल्यूट चेंज, एग्जांपल देखना बेटा, एब्सोल्यूट चेंज 6 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना था, 12 लाख इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज में चेंज करना है। सर पहला आपका आ जाएगा 50%। बताओ कोई दिक्कत? बहुत इजी चीज है यार, फ्री के 3 नंबर। कंपैरेटिव कॉमन साइज में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, यूजुअली ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल 34 क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड के पेपर में यूजुअली। पैटर्न अभी नहीं पता तो इस साल मैं मान के चलता हूँ 34 ही आएंगे। 33 क्वेश्चन जो आपका होता है, 33 या 32, वो कंपैरेटिव कॉमन साइज का होता है, दोनों में से ऑप्शन आता है। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज भी इतना ईजी है। चले इधर आओ फिर, एब्सोल्यूट चेंज 0, प्रीवियस ईयर 6 लाख इंटू 100, कुछ कर लो यार, आएगा तो 0, पक्की बात है। इधर आओ, 3 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, भैया ये रहा तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। सर कितना आ गया? सर ये तो 100% आ गया, कोई टेंशन। आगे चले सर, इधर आओ, एब्सोल्यूट चेंज 9 लाख डिवाइड बाय 21 लाख इंटू 100, चेक कर लेते हैं भाई क्या आ रहा है। 9 डिवाइड बाय 21 इंटू 100 लिखो बेटा, 42.85% आ रहा है ये। अब बच्चा पता है बहुत शान पत्ती करता है, बच्चे में बहुत दिमाग है, बच्चा क्या कहता है, भैया इनको ऐड कर दो ये आ जाएगा। ऐसा कभी जरूरी नहीं है, आपकी एब्सोल्यूट चेंजेस का परसेंटेज कभी जरूरी नहीं है ऐसे इक्वल आए। चलें सर, तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप इनको ऐड करके परसेंटेज लिख रहे हो, आपको परसेंटेज अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चल सकते हैं आगे, आगे हो बेटा। 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे 20% आपका ये निकल के आ गया। सेम चीज प्रीवियस ईयर, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। आगे चलो, 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 करोगे, आपको कितना आएगा, 100%। समझ पा रहे हो? एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 100%। लिख दो सर, इसका आपने एब्सोल्यूट चेंज ऊपर वापस से निकाला ही था, ये तो सेम ही रहेगा, 9 डिवाइड बाय 21 इंटू 100, ये आप चेक सकते हो वापस से, 42.85%। लो जी क्वेश्चन खत्म। 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे ख्याल से बेटा देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन में ना दिक्कत बताता हूँ, बच्चा कहता है तो बहुत आसान है, क्या मुश्किल है? 2 मुश्किलें आ सकती है इस चैप्टर में, सिर्फ 2 और कुछ नहीं आएगी। पहली मुश्किल, आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पे बहुत सिंपल है, लेकिन आपकी परसेंटेज ऐसे पॉइंट में भी आ सकती है काफी आंसर्स की, तो आपको निकालनी आनी चाहिए कैलकुलेशन की, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, फॉर्मेट क्वेश्चन आपको दे दिया था, बिल्कुल दे दिया था। कई क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे, अगला क्वेश्चन मैं वैसा ही कराऊंगा जिसमें फॉर्मेट गिवन नहीं होगा, फॉर्मेट आपको खुद से बनाना पड़ता है। क्वेश्चन आपको बोलेगा शेयर कैपिटल, क्वेश्चन बोलेगा जी डिवेंचर्स, क्वेश्चन बोलेगा जी आपके लिए कोई करंट लायबिलिटी, तो आपको बनाना पड़ेगा खुद से कि जी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स बोला है तो भैया नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके अंदर डिवेंचर, तो बेटा फॉर्मेट खुद से बनाने पड़ सकता है। ये 2 दिक्कतें इस चैप्टर में आती है, बाकी सब कुछ आराम से पॉज करना, इसको नोट करना। तब तक आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूँ, उसको पढ़ो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दूँ। चलो
अज्यूम सर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा सर मैंने फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपके साथ फॉर्मेट बनाऊंगा। आपने क्वेश्चन में एक चीज नहीं आउट करी, 4-5 चीजें आपको गिवन है लेकिन वो P&L का एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ के आए हो, आपको याद है फॉर्मेट, तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस का टोटल आता है, अगला आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट में जो चीजें गिवन नहीं है तो खुद बनाना पड़ेगा। तो सर बेसिक बात बता देता हूँ, आप क्वेश्चन में वापस से देखना, पहले 2019 गिवन है, फिर 2018, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लेना है, प्रीवियस ईयर। अब कंपैरेटिव कॉमन साइज दोनों के लिए याद रखो, आपको पहले प्रीवियस लेना है, फिर क्या लेना है, करंट। तो आओ सर आपके साथ साथ मैं भी स्टार्ट करता हूं। सर पहला नाम आपको देखो गिवन होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लीज यहां पे लिखो नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर आराम से चीजें चेपते रहेंगे, अमाउंट बाद में चेपेंगे, पहले मेरे साथ आओ फॉर्मेट बनाओ। चलो फॉर्मेट पे आते हैं जी। अगली चीज आपको मिलेगी, क्या गिवन है भाई, अदर इनकम। प्लीज नंबर 2 में लिखो, नंबर 2 पे ही अदर इनकम आती है, सही गिवन है तो अदर इनकम भी लिख दो। नंबर 3 आपको गिवन नहीं है, आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। सर दोनों को ऐड करके क्या आता है, टोटल इनकम। अभी अभी फॉर्मेट सीख के आए यार, एक वीडियो 2 वीडियो पहले, तो प्लीज ये आपको याद रहना चाहिए, 1 + 2 करेक्ट है सर। सर नंबर 4 पे आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, तो प्लीज लिखो एक्सपेंसेस। मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस के अंदर आपको कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ एक परसेंटेज गिवन है। एक्सपेंसेस के अंदर कोई भी चीज गिवन नहीं है क्या, कुछ कुछ है क्या, कुछ है क्या, नहीं कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब आप एक्सपेंसेस ऐसे ही छोड़ सकते हो जब आपको सीधा एक्सपेंसेस गिवन है कि वो 50% इस चीज के हैं, आरएफओ के हैं, 50% टोटल इनकम के हैं, तो आपको अंदर वाली चीजें नहीं लिखनी। अगर होता कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, कुछ भी होता वो फिर मैं इसके अंदर लिखता। अब जब एक्सपेंसेस एक साथ सीधे आ गए तो मेरे को टोटल एक्सपेंसेस निकालने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं ना यार, यही जो आएगा वही टोटल है, तो अलग से टोटल क्या करना, सीधा 5वीं हेडिंग डालो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो इसके ब्रैकेट में आप लिखोगे 3 - 4, 3 आपकी टोटल इनकम, टोटल इनकम में से आपका एक्सपेंसेस माइनस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे आप लिखोगे लेस या फिर माइनस टैक्स, एंड आपका लास्ट निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर देखो फॉर्मेट आपको खुद से बनाना पड़ा, ज्यादा मुश्किल है नहीं। सेम चीज बैलेंस शीट के लिए भी आ सकती है, बैलेंस शीट का खुद से फॉर्मेट बनाना मुश्किल है जी, ये तो फिर भी आसान है। तो इसलिए आपको वो भी याद करना है, कम आते हैं वो पेपर में यूजुअली यही आता है, P&L का फॉर्मेट खुद से बनाओ, सॉल्व करो। बैलेंस शीट यूजुअली पेपर में गिवन होती है, स्टिल रिस्क तो नहीं ले सकते, तो प्लीज आप पढ़ के जाना बैलेंस शीट में। आओ जी फटाफट अमाउंट्स पुट करते हैं। सर आरएफओ गिवन है प्रीवियस ईयर का 4 लाख 3 लाख। अच्छा बुक वालों ने भी सीधा दे रखा है क्या, बुक वालों ने भी इस बार पहले प्रीवियस ईयर दे रखा है, अच्छी बात है, तो चलो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। लिखो 4 लाख 3 लाख आरएफओ आपको गिवन है। सर आगे आप देखोगे अदर इनकम आपको गिवन है 80 और 40, तो ये लिख देते हैं सर, अदर इनकम 80,000 40,000। ऑब्वियसली प्लीज तुम 0 लगा लेना, मैं फटाफट इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए K&L यूज कर रहा हूँ, प्लीज तुम यूज मत करना। यहाँ पे आप लिखोगे 4,80,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,40,000 करेक्ट है सर। टोटल इनकम खुद से निकालनी है, बुक ने गिवन नहीं है। आरएफओ प्लस अदर इनकम मेरी क्या आ गई, टोटल इनकम। चले बेटा चले सर आगे। सर एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस 50% है ऑफ आरएफओ, पहले तो यहाँ लिख दूं आपके लिए, एक्सपेंसेस जो है वो 50% है किसके, आरएफओ के। सर ये रहा इसका आरएफओ, 4 लाख का 50% होता है 2 लाख, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए 2 लाख। यहाँ पे आरएफओ 3 लाख है, इसका 50% होता है 1.5 लाख, तो एक्सपेंसेस आ गए 1.5 लाख, खत्म, बस लिखना है। बताओ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चले सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4, इधर आना। टोटल इनकम 480 में से आपने 2 लाख माइनस कर दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,80,000। सेम चीज नंबर 3 का टोटल 340 में से आपने 150 माइनस किया, तो सर 1,90,000 आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई दिक्कत, खुद से निकालना पड़ेगा, बुक ने नहीं गिवन, बुक नहीं बताएगी, आपको खुद से निकालना है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। बताओ जी कोई टेंशन, कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे, पक्की बात। आओ फिर आगे चलें। सर टैक्स रेट 40% गिवन है। आओ भाई आखिरी काम था देखने का, टैक्स रेट आपको गिवन है 40% की, भैया 40% टैक्स देना पड़ेगा। आओ भाई टैक्स निकाल लेते हैं। 2,80,000 का, ऑब्वियसली भाई जितना कमाया उसी पर टैक्स दोगे, 280 का 40% टैक्स लिखो 1,12,000। सेम चीज आप यहाँ पे लिखोगे 1,90,000 का 40%, सर 76,000 का आपका क्या आ गया टैक्स। बहुत स्लो चला हूं, अगर समझ नहीं आ रहा प्लीज वापस से देखो, नहीं तो मेरे नंबर्स आपके पास हैं, प्लीज व्हाट्सएप करो, डाउट्स पूछो अपने, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत तुच्छ चैप्टर है, फ्री के 3 नंबर है, तो सर फ्री के 3 नंबर लेना चाहिए। चले
सर ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आओ भाई वो निकाल देते हैं, 2,80,000 माइनस 1,12,000, लिखो बेटा 1,68,000 आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1,90,000 में से आपका 76 गया, 1,14,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लो भाई यहां तक कोई दिक्कत, भाई चेपने की चीजें थी, पीएनएल का फॉर्मेट खुद से बनाना था, पहली दिक्कत आई, बाकी तो सिर्फ चेपा है दिमाग से। ऑब्वियसली टोटल इनकम ये नेट प्रॉफिट वाली चीज खुद से निकाली है, लेकिन इतना आप कर सकते हो, इतना तो आपको समझ आ रहा हो पक्का। आओ भाई आगे चलते हैं। सर एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। अरे 3 लाख माइनस 4 लाख, सर ये तो नेगेटिव का 1 लाख आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव अकाउंट्स में ब्रैकेट में शो होता है तो ब्रैकेट में लिखो 1 लाख। 40 माइनस 80, सर ये भी माइनस का आ रहा है, माइनस का 40 आ रहा है, बिल्कुल सही है, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम लिखते जाओ, क्या दिक्कत है। यहां भी चेक करो, आओ भाई यहां भी चेक करते हैं, 340 में से 480, ये भी नेगेटिव का आ रहा है, 140 टोटल नेगेटिव आ गया, आने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारी परसेंटेज नेगेटिव में निकल जाएगी, क्या टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। आओ 150 माइनस 2 लाख, लिखो माइनस का 50,000, 190 माइनस 280, सर ये आपका आएगा 90,000 माइनस का, लिखते जाओ। 76 माइनस 112, सर ये नेगेटिव में आ गया आपका 36,000, लिखते जाओ भाई लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आने तो नेगेटिव, मेरी सारी परसेंटेज नेगेटिव में आ जाएगी, उससे बड़ी क्या बात है। आओ भाई 114 माइनस 168, ये भी नेगेटिव में, लिखो बेटा 54,000। लो भाई आराम से इसको लिख लो, कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ सब सही है, चलें। सर परसेंटेज कैसे निकलेगा चेंज, आओ भाई एग्जांपल देखते हैं। एब्सोल्यूट चेंज सर 1 लाख नेगेटिव डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, सर 4 लाख इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका 25% तो आएगा, लेकिन सर वो 25% नेगेटिव में आएगा, तो बस नेगेटिव लगाते चलो। इसको देखो 40 डिवाइड बाय 80, 40 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, काटोगे आपका 20% नहीं सॉरी 50% आएगा नेगेटिव में, तो 50% नेगेटिव लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। चलें 140 डिवाइड बाय 480, 140 डिवाइड बाय 480 इंटू 100, आओ भाई देखें जरा, 140 डिवाइड बाय 480 इंटू 100, सर ये आपका आ रहा है, एक सेकंड, 140 डिवाइड बाय 480 इंटू 100, सही आ रहा था, सही आ रहा है सर इसको आप लिखो 29.16%, 29.16% ऑब्वियसली नेगेटिव। चलें आगे, आओ भाई 50 डिवाइड बाय 2 लाख, भाई सारे में बार बार लिख रहा हूं, अज्यूम आपको समझ आ गया होगा तो आगे वाले ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। 50 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, लिखो बेटा 25% नेगेटिव, 25% नेगेटिव। अगला 90,000 डिवाइड बाय 280 इंटू 100, लिखो बेटा 32.14% नेगेटिव। सब में नेगेटिव लगाओ क्योंकि ऊपर वाली पहली डिजिट नेगेटिव चल रही है, तो आपके आंसर्स में नेगेटिव में आएंगे और कोई फर्क नहीं है। आ गया हो भाई 36,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 100, ये आ गया 32.14% नेगेटिव। आ गया हो भाई 54,000 डिवाइडेड बाय 168 इंटू 100, लिखो भाई 32.14% नेगेटिव, ये भी 32.14% आ रहा है, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। एक बार जरा कैलकुलेशन देख लो भाई, करेक्ट है, लो खत्म सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स खत्म। 2-4 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना और कुछ इसमें है नहीं, सिंपल 2 फॉर्मूले, एब्सोल्यूट चेंज करंट माइनस प्रीवियस, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, और कुछ नहीं है। बस 2 दिक्कतें, पहली ऐसी कैलकुलेशंस काउंटर करनी पड़ेगी आपको, दूसरी फॉर्मेट आपको खुद से याद करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। एक बात और सुन के जाओ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हो। क्या बोलते हैं सर, थ्योरी के लिए बस ये, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसलिए बोलते हो सर ये इस तरीके से चलती है। सर ऐसे कैसे चलती है, आप देखो 4 में से 3 गए 1, फिर 1 की परसेंटेज निकाली 25, मतलब आप इसको ऐसे पढ़ोगे 480 480, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। इस वे में पढ़ोगे, हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि सर ये एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज कैसे निकल रहा है। करेक्ट है, तो सर आपको याद रखना है थ्योरी के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को और क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन लाऊंगा, चैप्टर दोनों खत्म। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।